राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने सारथी भक्ति मार्ग चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको भीमसेनी निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, आज है निर्जला एकादशी। इसको पांडवीय निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने फास्ट रखा था निर्जला एकादशी का, और घर में मम्मी पापा और मेरी छोटी वाली ननद भी आई थी, उन्होंने भी ये फास्ट रखा था। तो फ्रेंड्स, सभी लोग जानते होंगे कि एकादशी का व्रत कितना अपने आप में भी सर्वश्रेष्ठ व्रत है। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है और सीधा मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र सरल उपाय है ये एकादशी का व्रत। तो फ्रेंड्स, ये एकादशी उन लोगों के लिए भी है कि जो व्रत नहीं रख पाते हैं। ये महीने में 2 बार आती है निर्जला एकादशी, साल में 24 होती है। तो जो लोग नहीं रख पाते हैं, तो ये एकादशी एक आती है साल में एक बार। तो जो लोग नहीं रख पाते हैं, तो उन 24 एकादशियों का फल इस एक एकादशी के व्रत के रखने से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने सुबह सुबह ही स्नान कर लिया था और सूर्य देव को जल चढ़ा दिया था, मंदिर चली गई थी। और फिर उसके बाद अपने ठाकुर जी का चरणामृत बनाया था। चरणामृत से फिर मम्मी पापा से भी कहा, वो भी माला कर रहे थे, आप भी स्नान करा लो लड्डू गोपाल को। और मैं भी पंचामृत से स्नान कराया था। फ्रेंड्स, आज के दिन ज़रूर ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, जिसमें शहद, घी, दूध, दही और शक्कर हो, शक्कर नहीं तो बूरा, 5 चीज़ें डालकर, और घी, देसी घी, गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये पंचामृत से अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल की पीले और रेड कलर की पोशाक निकाली थी, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, और मेरे लड्डू गोपाल इसमें बहुत ही प्यारे लगते हैं। उसमें से उनकी ज्वेलरी निकाली थी, ईयरिंग्स बहुत ही सुंदर लग रहे थे मेरे लड्डू गोपाल। देखिए, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही कह रही थी कि ये निर्जला एकादशी क्यों रखते हैं, क्या रीज़न है इसका। तो आइए इस बारे में जानते हैं। तो ये निर्जला एकादशी भीम जी ने रखी थी। जो पांडव में जो भीम थे ना, उन्होंने ये व्रत रखी थी। तो वो गए थे एक बार अपने, तो जो पांडवों में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर थे वो भीम जी थे। तो भीम जी एक दिन अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उन्होंने अपनी मन की व्यथा कही। एक दिन बहुत उदास थे, तो वो कहने लगे कि आज गुरुजी, मैं कोई विद्या या फिर कोई अपनी चिंता व्यक्त करने नहीं आया हूँ, या फिर आपसे कोई परामर्श लेने नहीं आया हूँ किसी युद्ध के बारे में। आज मेरे को एक मन में एक ग्लानि है, कृपया उसका आप निवारण कीजिए। तो वशिष्ठ जी बोले कि बोलिए भीम जी, आपको क्या परेशानी है। तो उन्होंने कहा कि मेरे सभी भाई, मेरी पत्नी, सभी लोग ये एकादशी का व्रत रखे हैं, यहाँ तक कि मेरी माता भी इस व्रत को रखती हैं, परंतु मैं नहीं रख पाता, क्योंकि मेरी जो भूख की अग्नि मेरे पेट में जो जलती है, उसके कारण मैं नहीं रख पाता, भूखा मुझसे नहीं रहा जाता है। तो कृपया कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं एकादशी का व्रत कर पाऊँ और मुझे उसका पूर्ण फल मिले। तो गुरु वशिष्ठ जी ने बताया था कि भीम, चिंता मत करो, इसका भी एक बहुत अच्छा उपाय है। तो उन्होंने कहा कि साल में एक बार निर्जला एकादशी आती है, वो कीजिए। उसको करने से 24 एकादशियों का जो फल होता है वो पूरी तरीके से मिल जाता है। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं साल में एक बार भूखा ज़रूर रह सकता हूँ। तो उन्होंने इस प्रकार से अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया था। उसके बाद उन्होंने ये निर्जला एकादशी का व्रत किया था। जब उन्होंने ये पूरे श्रद्धा भाव से ये व्रत किया, तो हमारे जो श्री हरि नारायण है वो प्रकट हो गए थे। उन्होंने उनसे कहा कि आपने ये व्रत रखा है, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। तो मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप आज से ये निर्जला एकादशी सिर्फ निर्जला एकादशी के नाम से नहीं, भीमसेनी निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाएगा, जिसमें तुम्हारा नाम शामिल होगा। इस प्रकार से श्री हरि नारायण प्रसन्न हुए थे और भीम जी को ये आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये छोटी सी कहानी इससे जुड़ी हुई है। तो जो लोग व्रत नहीं रख पाते हैं, या फिर कोई परेशानी है, या फिर बहुत सारी अपनी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जो नहीं रख पाते, कुछ मेडिसिन्स किसी की चलती हैं, किसी की शारीरिक प्रॉब्लम होती है, तो वो नहीं रख पाते हैं। तो ये निर्जला एकादशी साल में एक बार आती है, इसको आप रखिए। कहते हैं कि किसी भी प्रकार से प्रभु का नाम जप कीजिए और उनके लिए ये व्रत कीजिए, तो वो
हर प्रकार से प्रसन्न हो जाते हैं। जिनमें सामर्थ्य नहीं है रह पाने की, तो वो एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज के दिन मेरे ससुर जी यानी कि पापा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो हमेशा एकादशी का व्रत रखते हैं और वो निर्जला एकादशी व्रत रखना चाह रहे थे पर रख नहीं पाए थे, पर उन्होंने सेंधा नमक का आलू फ्राई करके खाए थे और इस प्रकार से उन्होंने अपना व्रत किया था। तो वो अपने दिल से बहुत ही ज़्यादा उनको ये फ़ील हुआ था कि हाँ, आज इस बार मैं निर्जला एकादशी नहीं रख पाया बिना जल के, पर उन्होंने व्रत रखा था। तो मैंने यही कहा था, पापा जी आप परेशान मत होइए, प्रभु जी सब जानते हैं परिस्थिति क्या है, तो आपकी ये एकादशी प्रभु जी ज़रूर स्वीकार करेंगे। प्रभु जी भाव देखते हैं। तो उन्होंने ये फास्ट रखा था और हमारी मम्मी जी ने भी रखा और हमने भी रखा था। दूसरा दिन हो गया था, मैं नहा धो के आ चुकी थी सुबह ही सुबह, और सच बताऊँ रात में नींद भी नहीं आती। जब प्यास लगती है, भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती। इन दिनों में बहुत गर्मियाँ होती हैं। तो इसके बाद सुबह ही जल्दी उठ गई थी मम्मी के साथ। बच्चे देख सकते हैं, मेरे भांजे बाहर आंगन में खाट पे सो रहे थे। तो सबके उठने से पहले साफ़ सफाई करके और हमने कलश तैयार कर लिए थे, मैंने और मम्मी जी ने। मीठे जल के कलश तैयार किया जाता है। उसके बाद जो छोटा कलश होता है, ऊपर कटोरी होती है, उसमें चीनी भर लीजिए और उसमें कोई फल रख लीजिए, खरबूजा जो सीज़न का फल होता है उसको रख लीजिए। एक पंखा ज़रूर लेके चलिए और जो दान दक्षिणा, आटा, चावल, चीनी, वो सारी चीज़ें आप दान कीजिए। ये दान बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी और फलदायी माना जाता है। इसको दान देने से कई यज्ञ करने के बराबर का फल प्राप्त होता है और अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं इससे। तो फ्रेंड्स, आप अगर ये एकादशी का फास्ट नहीं रखते हैं तो आप भी ज़रूर रखिए। फिर उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर से और ठाकुर जी को स्नान करा दिया था, सूर्यदेव को जल चढ़ा दिया था और बस मेरी ठाकुर जी की पूजा रह रही थी। मंदिर में से अम्मा जो पंडित आंटी हैं, उन्होंने मुझे चरणामृत दिया था कि बेटा इसे ही पी के अपना जो उपवास है उसको खोल लेना। तो उसके बाद फिर मैं ठाकुर जी की पूजा करने लगी थी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी हर एकादशी का एक नियम है, मैं ठाकुर जी को लौंग के जोड़ा ज़रूर चढ़ाती हूँ ड्राई फ्रूट के साथ। तो इस प्रकार से मैंने अपने ठाकुर जी को भोग लगाया, ड्राई फ्रूट का और लौंग के जोड़े चढ़ाए। उसके बाद मैंने अपने ठाकुर जी को और नारायण भगवान को, जो मेरे छत पे जो फूल लगे हुए हैं, जो मेरे पौधों में से मुझको मिल जाते हैं ताज़े ताज़े फूल, वो मैं ज़रूर चढ़ाती हूँ। क्योंकि मुझे जो मार्केट के फूल आते हैं, वो मुझे थोड़े से उनसे ज़्यादा मुझे ताज़े फूल खुद से तोड़ने के चढ़ाने का बड़ा अच्छा लगता है। और फूल वो वाले जो आते हैं ना आजकल, मेरे को उनको लगता है कि कब के रखे हुए होंगे, उनमें खुशबू भी नहीं होती। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा भी हो जाता है फ्रेंड्स कि मजबूरी में लेने भी पड़ते हैं, क्योंकि हर सीज़न में फूल वगैरह नहीं आते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, सूखा हो जाता है, बिल्कुल भी पत्ते वत्ते सब सूख जाते हैं, फूल नहीं आ पाते। तो फ्रेंड्स, तो मैं अपने ऊपर टेरेस गार्डन से ये फूल ले आई थी। फिर ठाकुर जी को और नारायण भगवान जी को मैंने अपने तुलसी जी का ज़रूर उन पर अर्पण किया था, तुलसी दल ज़रूर चढ़ाइए। उसके बाद मैंने चावल का भोग लगाया था, क्योंकि द्वादशी को चावल का भोग लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। परंतु एकादशी वाले दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए भूल के भी, क्योंकि इसमें पाप का वास हो जाता है। उसके बाद मैंने अपने ठाकुर जी को भोग लगाया और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु जी, कोई मुझसे इस व्रत में गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, क्योंकि हम तो मानव हैं, इंसान से गलती होना लाजमी है। तो प्रभु जी आप मुझे क्षमा करना, अपने चरणों में हमको बनाए रखना, सदैव हम पर कृपा बनाए रखना। और मन की अपनी प्रार्थना बोलकर हाथ जोड़ के मैंने उनकी आरती करी, नाम जप किया। और फ्रेंड्स, ज़रूर नाम जप करा कीजिए आप भी, अगर नहीं करते हैं 5 मिनट जब भी समय हो, या अगर 5 मिनट भी नहीं है तो कभी काम करते करते भी आप नाम जप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने काउंटर भी मंगवा लिया था, क्योंकि नाम जप करने से अलग ही आनंद मिलता है। उसके बाद मेरी पूजा संपूर्ण हो गई थी। उसके बाद मैंने मम्मी जी को चरणामृत दिया था, मम्मी ने अपना व्रत खोला था, फिर मम्मी जी ने मुझे चरणामृत दिया था फ्रेंड्स। उसके बाद जो मैंने ठाकुर जी के सामने जल रखा था तुलसी वाला, फिर वो पिया था। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब हाइप ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।